अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू techbase.pk। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो दुनिया को डिवाइड करता है, सैमसंग वर्सेस एप्पल। बट स्पेसिफिकली कि क्यों सैमसंग चाहे कुछ भी हो जाए सिंपली कैन नॉट मैच एप्पल्स इकोसिस्टम कैलिबर। दिस इजंट जस्ट अबाउट प्रोसेसर्स, कैमरास या डिस्प्लेज, ये बात है एक्सपीरियंस की। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रियल रीजन। एप्पल एक चीज बहुत एग्रेसिवली करता है, कंप्लीट कंट्रोल। हार्डवेयर भी एप्पल बनाता है, सॉफ्टवेयर भी एप्पल बनाता है, इवन एक्सेसरीज ऑल इन हाउस। मतलब वन ब्रेन, वन बॉडी, वन विजन। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एयरपॉड्स को आईफोन के साथ कनेक्ट करो, पॉपअप एनिमेशन इंस्टेंटली। सेम फीचर जब सैमसंग के साथ देखते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, लगता है कि जॉब इंटरव्यू चल रहा हो। पेयरिंग परमिशंस, अपडेट्स, कंपैटिबिलिटी इम्पॉसिबल। एप्पल के इकोसिस्टम का मैजिक इस कंट्रोल से ही आता है। सैमसंग के पास हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है लेकिन सॉफ्टवेयर तो गूगल का है। एप्पल डिवाइसेस बिहेव लाइक वन सिंगल मशीन। कॉल आईफोन पर आए, मैकबुक से रिसीव कर लो, आईफोन पर कॉपी करो और वहां आईपैड पर पेस्ट कर लो। नोट्स भी रियल टाइम सिंक। एयर ड्रॉप से फाइल भेजी एंड इट्स ऑलरेडी ऑन योर अदर डिवाइस। सैमसंग ने क्विक शेयर, लिंक टू विंडोज जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम inconsistent, different partners, different UI philosophies। आज काम करता है, कल अपडेट आया and it breaks again। एप्पल की इकोसिस्टम फिलॉसफी है finish work on whichever device you pick up। सैमसंग की फिलॉसफी लगता है होपफुली ये काम करेगा। एप्पल का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन उसका इकोसिस्टम ही है। एक डिवाइस लो, फिर ऑटोमेटिकली दूसरा एप्पल प्रोडक्ट लेना पड़ता है और फिर तीसरा, बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स सो परफेक्टली टुगेदर दैट क्विटिंग बिकम्स पेनफुल। जैसे आई मैसेज, ब्लू बबल कल्चर, फेस टाइम फॉर फैमिली। एप्पल वॉच सिर्फ आईफोन के साथ ही कंपैटिबल है। आई क्लाउड का सीमलेस बैकअप और एक्सेसरीज का अपना अलग ही गेम है। एप्पल वॉलेट, होम किट, कार प्ले, एवरीथिंग फुली इंटीग्रेटेड। सैमसंग की बात करें तो व्हाट्सएप बैकअप भी गूगल पे होता है। वॉच वर्क्स विद ऑल काइंड्स ऑफ एंड्रॉइड्स, मैसेजिंग फ्रेगमेंटेशन और कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं। तो बात यह है कि पीपल स्टे विद एप्पल नॉट बिकॉज हार्डवेयर बेस्ट है, बट बिकॉज एग्जिटिंग फील्स लाइक लूजिंग लाइफ कन्वीनियंस। एप्पल के इकोसिस्टम की बैकबोन है प्राइवेसी। एवरीथिंग encrypted, logged and controlled. Even if Apple sometimes exaggerates, users trust the system. Samsung plus Android एक open world है, great for customization, but risky otherwise. Protection and power एक साथ maintain करना Apple का ही skill है। अपडेट्स की बात करें तो एप्पल की एक अपडेट आती है और सेम डे इट्स अवेलेबल ऑन मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, इवन 5 साल पुराने आईफोन्स पे। सैमसंग हैज पुट इन ग्रेट एफर्ट रिसेंटली, बट स्टिल इट इज डिपेंडेंट ऑन गूगल प्लस अदर कैरियर्स, और ये फ्रेगमेंटेशन स्मूथ इकोसिस्टम बिल्डिंग को बहुत मुश्किल बना देती है। सोचो कि तुमने आईफोन पे वीडियो रिकॉर्ड की, इंस्टेंटली मैक पे एडिट कर सकोगे, आईपैड पे ऑडियो फिक्स और इंस्टेंटली एप्पल टीवी पे प्रीव्यू कर सकोगे, एंड फाइनली शेयर इट इन अ ब्लिंक विद एयर ड्रॉप। दूसरी तरफ अगर सैमसंग से रिकॉर्ड करोगे तो वायर ट्रांसफर, फॉर्मेट कन्वर्जन, मिसिंग कोडेक्स, कंपैटिबिलिटी एरर्स और ना जाने क्या क्या। फ्रस्ट्रेशन मोड एक्टिवेट हो जाएगा। सैमसंग हार्डवेयर समटाइम्स इवन बीट्स आईफोन, बट एक्सपीरियंस की बात करें तो एप्पल विंस बाय माइल्स। सो व्हाई सैमसंग कैन नेवर मैच एप्पल्स इकोसिस्टम कैलिबर? क्योंकि ओवर द इयर्स एप्पल ने खुद को पोजीशन कर लिया है एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड, जो ना सिर्फ डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहा है बल्कि उससे बढ़ के एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और मेरी नज़र में किसी ने एक दफ़ा इस इकोसिस्टम एक्सपीरियंस का मजा ट्राई कर लिया तो रिवर्स जाना बहुत मुश्किल है। सैमसंग इज अ हार्डवेयर जायंट बट एप्पल इज एन एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट, और जब तक सैमसंग अपना इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम फाउंडेशन नहीं बनाता, एप्पल का इकोसिस्टम अनटचेबल रहेगा। अगर आप इकोसिस्टम बिलीवर हो तो कमेंट करो टीम एप्पल। अगर फ्रीडम या कस्टमाइजेशन और पावर यूजर हो तो टीम एंड्रॉइड। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाओ फॉर मोर टेक रिलेटेड कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।